नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलो ठीक है। कोरिया जिला देखेंगे। जब एमसीबी पढ़ा रहा था तो नेशनल हाईवे 43 और 43 से लगा हुआ 143 बी जो कि जशपुर से जाता है। 343 ये कहाँ से? अंबिकापुर से रामानुजन मार्ग, ठीक है, बलरामपुर तक रहता जाएगा। 53 में क्या क्या बाइफरकेशन देखें। 353 जो घुड़ारी से कटता है, घुड़ारी बाग बहरा मार्ग, सरायपाली से सारंगढ़ रायगढ़ तरफ जाता है, कौन? 153। नीचे 63, उसमें 163 भद्रकाली से भोपालपट्टनम या भोपालपट्टनम से भद्रकाली, और गीदम से दंतेवाड़ा 163 ए। इतने नेशनल हाईवे देखे थे, ठीक। तो जो नेशनल हाईवे 43 है वो कोरिया से भी होकर गुजरता है। मैंने बताया था ऊपर सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिला का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिले से गुजरता है। कौन करेगा? नहीं, हाँ 43। तो इधर से भी गुजरेगा नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43। इसमें बहुत ज़्यादा मैप नहीं बनाएंगे हम, नेशनल हाईवे 43। पहला चीज़, जब एमसीबी में पढ़ा रहा था तो एमसीबी के यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी का डिज़ाइन बनाए थे, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तो विस्तृत है एमसीबी कोरिया सब में, है ना। तो अब उसका राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो इधर क्या है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। क्या है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी इधर भी विस्तृत है। तो उस पहाड़ी की वजह से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है, चांग देवी की मंदिर। जैसे चांग बखार उसी में ही जो देवी है, जो मूर्ति है, उसको किस नाम से जाना जा रहा है पूछने से? चांग देवी की मंदिर, ठीक। कौन सा? चांग देवी की मंदिर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? चांग देवी की मंदिर, चांग देवी की मंदिर। इतना क्लियर? ठीक। कोरिया में ही यहाँ पे गुरु घासीदास, एक हम लोग नेशनल पार्क देखे जब क्या पढ़ रहे थे, बीजापुर इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि नीचे था, है ना। गुरु घासीदास वाले रखना, गुरु का स्थान ऊपर होता है तो ऊपर है। ऊपर कहाँ पे? कोरिया में। तो यहाँ पे नेशनल पार्क है जिसका नाम है गुरु घासीदास। पहले इसका नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय नेशनल पार्क। अब इसको चेंज कर दिया 2001 से, इसका नाम क्या कर दिया? गुरु घासीदास कर दिया, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका एरिया जो है 1441 है। तो गुरु का स्थान ऊपर होता है, फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट से आना 1441। और इसका निर्माण कब हुआ पूछने से? 1981। तो दोनों में एक एक है। मैंने बोला पहले ही बताया, लास्ट का डिजिट याद रखना, बाकी सब याद रह जाता है। तो 1981 में इसका निर्माण हुआ, 1981 में। और इसका एरिया अगर पूछा जाए तो 1441 किलोमीटर। क्या देख रहे हैं? कोरिया। ये गया सुम से क्या? नेशनल हाईवे 43। ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो एमसीबी में है, कोरिया तक भी फैला हुआ है। यहाँ पे चांग बखार से चांग देवी की मंदिर आपको याद रहेगा, चांग देवी की मंदिर याद रहेगा। इधर क्या बता रहा हूँ? गुरु घासीदास, ठीक, जो कि कोरिया में पड़ता है। तो ये 1441 किलोमीटर है। कोरिया प्लस सूरजपुर भी जाता है। 1441 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। 1441 इसका एरिया है। इसका निर्माण कब हुआ पूछने से? 1981 में। नाम क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम संजय नेशनल पार्क था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। कितना क्लियर? ठीक। नेशनल हाईवे 43 में जाओगे ना तो यहाँ पे एक जगह
पड़ेगा बैकुंठपुर। बैकुंठपुर बैकुंठपुर खास किस लिए है? जैसे रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर, दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय दुर्ग, वैसे ही कुछ कुछ ऐसे जिले हैं जिसका जिला मुख्यालय उस जिले के नाम पे नहीं है। तो 7 ठोक ऐसा लिखाया था, याद आ रहा है क्या? जैसे उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये सब के नाम अलग अलग थे, है ना। सरगुजा का अंबिकापुर, वैसे ही कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है। इसको इसको एक और चीज़ के लिए याद किया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि IST यहाँ से ऊपर जाओगे तो जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे ये इंडिया का मैप, तो जो रेखा जा रही है, लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। अब वो मैप के हिसाब से देख सकते हो आप, गुजरात छोटा सा राजस्थान को भी काटेगा, MP, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाजू में क्या लगा हुआ है? झारखंड, है ना, फिर वेस्ट बंगाल और आगे इधर से जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। तो उसको याद रखना, मौका से M से MP मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से UP, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से तो छत्तीसगढ़ से गुजर रहे हैं। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से तो गुजरता ही है, IST भी छत्तीसगढ़ से गुजरता है। तो सर इतना क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ कि कर्क रेखा और इधर ये IST, यहाँ पे कटान बिंदु है कोरिया में, ठीक, कहाँ पे? कोरिया में। तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि दोनों के कटान बिंदु के पास कौन सा लोकेशन पड़ता है, तो आंसर लिया बैकुंठपुर। अब पड़ता तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो फेमस लोकेशन अब जिला मुख्यालय हो गया, है ना, तो इसलिए बैकुंठपुर को याद रखिएगा। IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाला एरिया, ये कटान बिंदु कोरिया में तो है ही, कटान कोरिया, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे? कोरिया में, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोरिया। क्लियर? बैकुंठपुर, ये ध्यान रहेगा। चलो अब याद हो गया। कोरिया जिले के सभी चीज़ को याद करना काफ़ी आसान है। एक ही इसमें कीवर्ड जोड़ा हूँ मैं, कोरिया दिखता है करिया, ठीक है, करिया मतलब काला। अब जिस चीज़ को भी हम काला से रिलेट कर पाए वो कोरिया। तो ध्यान से सुनना, पूछते चलूंगा मैं। जैसे छिपछिपी देवी की मंदिर, ये पर्यटन स्थल में आता है। अभी तो सब कोरिया के अंदर पढ़ रहे हो, पूछूंगा छिपछिपी देवी का मंदिर कहाँ है तो बोलोगे कोरिया, लेकिन सभी जिला मिक्स रहेगा तो थोड़ी याद रहेगा। तो छिपछिपी देवी का मंदिर, क्लियर। तो मेरा एक दोस्त था, वो वीडियो बनाता था, अंधेरे में छुप जाता था, हंसता था तो सिर्फ दांत दिखता था। नहीं समझे क्यों? कोरिया, ठीक है। तो छिपछिपी देवी मंदिर तो छिप जाता था वो, तो छिपछिपी देवी मंदिर कोरिया, याद रहेगा। इसका जिला मुख्यालय क्या है? बैकुंठपुर, याद है? जिला मुख्यालय किसका? कोरिया जिले का जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है? बैकुंठपुर है। ये कर्क रेखा के समीप स्थित है, नियरेस्ट पॉइंट। तो यही बैकुंठपुर में कौन सी देवी का मंदिर है? छिपछिपी देवी का मंदिर। तो बैकुंठपुर कोरिया, छिपछिपी देवी मंदिर, ठीक, करिया से याद रह जाएगा। इसका भूगार्भिक शैलक्रम, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वो कौन सा है? गोंडवाना क्रम का, गोंडवाना सीरीज का, आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना, कडप्पा, विंध्य, ये सब देखे थे, ADKV जीनी, तो गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्रम का चट्टान इधर देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कोरिया में, कोरिया में। और एक चीज़ ये लिखा हुआ है देखो, धारवाड़ क्रम के इधर नहीं मिलते, धारवाड़ नीचे आपको मिल जाएंगे, ऊपर में धारवाड़ नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो MCB कोरिया सूरजपुर ऊपर के जिले में धारवाड़ क्रम के शैल समूह नहीं मिलते। किसके मिलते हैं? गोंडवाना क्रम के, ठीक है। तो जैसे धूप में निकलोगे तो हाथ गोड़ करिया जाता है, कोरिया में याद रखना गोंडवाना, हाथ गोड़, हाथ पैर से हाथ गोड़, गोंडवाना क्रम के इधर शैल समूह पाए जाएंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो रॉक फॉर्मेशन है वो कैसा है? गोंडवाना टाइप का, है ना। और गोंडवाना, जहाँ पे भी गोंडवाना आया वहाँ पे क्या मिलेगा? कोयला, ठीक, जहाँ पे गोंडवाना आया कोयला। दक्कन ट्रैप मिला बॉक्साइट, कडप्पा मिला चूना पत्थर लाइमस्टोन, इसको याद रख लेना। तो कोयला, और कोयला खनिज इधर मिलता है। और कोयला को डायरेक्ट आप कोरिया से भी रिलेट कर सकते हो, कोरिया करिया और कोयला भी करिया होता है, तो कोरिया तरफ कोयला, और वहाँ से आप गोंडवाना भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो भूगर्भीय शैल क्रम क्या? गोंडवाना क्रम का। और यहाँ कौन सा खनिज मिला पाया जाता है? कौन सा मिनरल? तो कोयला। MCB हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, इधर धारवाड़ क्रम के शैल समूह नहीं मिलते, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। बालम को बाल से याद किया, बाल काला काला होता है,
सफेद आपका हो गया होगा, काला आमतौर पे काला रहता है, ठीक है। तो काला से करिया, करिया में, करिया मतलब क्या, कोरिया, तो कोरिया। बाल से आंकना बालम की पहाड़ी या बलेंद्र पहाड़, ठीक है, बालम की पहाड़ी, तो करिया बाल। बाल से आंकना बालम की पहाड़ी, बलेंद्र पहाड़, ये सोनहट तहसील के आसपास है, सोनहट, सोनहट तहसील के। तो ये खास बात क्या है, तो बताया था कर्क रेखा और आईएसटी का कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ऊपर बताया बैकुंठपुर के जहाँ पे ऊपर कटान हो रहा है ना, वहाँ बालम की पहाड़ी, बलेंद्र पहाड़ी, कोरिया में कर्क रेखा और आईएसटी एक दूसरे को काटती है। तो ये जो पहाड़ी है उसका नाम बलेंद्र पहाड़ी या बालम की पहाड़ी कैसे हो गए, शासक बलेंद्र के नाम पे, वहां पे कोई स्थानीय शासक था, उसका नाम था क्या, बलेंद्र, तो इससे नाम हो गया क्या, बालम की पहाड़ी। क्लियर हो जाए। तो बालम की पहाड़ी या बलेंद्र पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, कोरिया जिले में तो स्थित है, ठीक है, करिया बाल करके। और स्पेसिफिक हो जाए तो सोनहट, सोनहट तहसील, ठीक है, सोनहट तहसील। सोनहट के पास मेंढा नाम का गांव स्थित है, अच्छी बात है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 3 नेशनल पार्क, उसमें से एक ये 1981। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, स्थान एमसीवी कोरिया सूरजपुर, ये सब लिख दिया है, कोरिया, ठीक है। अगर सिंगल पूछे तो कोरिया, कोरिया सूरजपुर। तो स्थापना 1981 में हुआ, इसका एरिया 1441 किलोमीटर। इसका पुराना नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान, बाद में नाम चेंज कर दिया 2001 में, कब किए याद रखने की जरूरत नहीं है ना। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जलप्रपात अगर हम देखें तो जलप्रपात यही नेशनल पार्क के आसपास ही, एक नीलकंठ है और एक चूल है, ये दोनों भी आपको याद रह जाएगा कोरिया में आसानी से। नीला भी एक कलर हो गया नीलकंठ, काला भी, करिया भी एक कलर हो गया, तो नीलकंठ भी करिया। चूल मतलब बाल को बोलते हैं, लंबा लंबा चूल, एक तो गाना था बादशाह का, तो लंबा लंबा चूल, तो चूल कौन से कलर का, करिया, तो चूल भी कोरिया, नीलकंठ भी कोरिया। क्लियर। इधर वन्य जीव गुरु घासीदास टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व इसको 2021 में घोषित किए गए नया, ठीक, तो ये याद रहेगा। चलो, और कुछ कुछ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आमा पानी आपको मिलेगा देखने को, आमा पानी, खोरा पाट, कोरिया पैलेस। कोरिया रियासत की बात करें, वहाँ भी राजा महाराजाओं का शासन था। कोरिया रियासत 1905 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। 1905 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना कैसे, 1905 में, कुछ समय बाद इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। 1905 की स्थिति ऐसी थी जिसमें भारत में बंगाल वाला एरिया, बंगाल आज भले ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल पढ़ रहे, तो वेस्ट है तो भैया कहीं ना कहीं ईस्ट होगा। ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश है ना, वेस्ट बंगाल मतलब हमारा वाला बंगाल, तो पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल। तो जितने भी बुद्धिजीवी पैदा होते थे बंगाल में हो जाते थे, जितने भी समाज सुधारक आए बंगाली लोग, राष्ट्रीय आंदोलन चालू हुआ बंगाल में, तो सब बंगाल में ही उपज हो रहा था। तो अंग्रेजों की शुरुआत से ही नीति रही कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, ठीक है। धीरे धीरे कोई कमजोर राज को पकड़ते थे, उसको भड़काते थे, लड़वाते थे और खुद मजे लेते थे। हम लोग भी लड़ाई झगड़ा होता तो पहले देखते नहीं, हाँ पहले 2-3 फाइट पड़ जाए उसके बाद रुकवाएंगे जब तक मनोरंजन नहीं हो जाता, ठीक है, बस वैसे ही। तो इधर उन लोगों ने क्या किया, 1905 में इसका पुनर्गठन कर दिया, इसको तोड़ दिया, बंगाली विभाजन, बंगाल पार्टीशन के नाम से जाना जाता है 1905 की घटना। तो उसमें कुछ कुछ क्षेत्र को परिवर्तन कर दिया। उसी के साथ ही कुछ केसी, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चांग बखार, ये 5 क्षेत्र जो है 1905 में छत्तीसगढ़ में आ गए। किधर आ गए, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आ गए। अब उठ के तो आएंगे नहीं, उठ के नहीं आएंगे, तो मतलब मैप को उधर ड्रॉ कर दिया कि हाँ छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ये कवर होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो छत्तीसगढ़ का मालिक है वो देखेगा। समझ आ रही बात, ठीक है, इतना क्लियर। तो कोरिया भी 1905 में छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना था, क्लियर। तो जो कोरिया रियासत है उसके संस्थापक कौन थे, धारामल शाह। और ये कौन से वंश, जैसे बैरागी वंश राजनांदगांव में देखते थे, वैसे ये कोल राजाओं के वंश थे, ठीक है, कोल वंश, कोल डायनेस्टी। इसके अंतिम शासक हुए रामानुज प्रताप सिंहदेव, सिंह है सिंहदेव, रामानुज प्रताप सिंहदेव। याद रखना आसान है, राम भगवान सांवला रंग बोला जाता है, ठीक है, तो वहां से आप कोरिया रिलेट कर सकते हो। रामानुज प्रताप सिंहदेव ये कोरिया रियासत के थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। फिर वही कहानी 1947 के बाद देश आजाद हुआ तो 14 रियासतें जो मिले ना, तो हस्ताक्षर करता पूछा गया 3-4 बार, तो 3-4 बार पूछा गया, तो बचा हुआ 11 को भी अपने को याद रखना है। तो रामानुज प्रताप सिंह देव कोरिया रियासत से अंतिम राजा थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, क्लियर।
अब रामानुज प्रताप सिंह देव क्यों खास हो जाते हैं? इनके नाम पे पुरस्कार दिया था श्रम के क्षेत्र में, ज़्यादा मेहनत करते हैं उस इंस्टीट्यूशन को, क्या मिलता है? रामानुज प्रताप सिंह देव। 1921, 21 नहीं 31 होगा, 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। अब ये क्या खास बात, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? फिर वही मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ोगे। गांधी जी 1930 में एक आंदोलन चालू किए थे जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाँ वही है, उसका अंग्रेजी रूपांतरण है, ठीक है गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये अंग्रेजी वाला है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको क्या बोले, नागरिक अवज्ञा या सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन। नाम से क्लियर है, सिविल नागरिक, और डिसओबीडियंस जैसे लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना, यू आर ओबीडियंटली, यू आर फेथफुली, यू आर लवली, ऐसे दुनिया भर का नाम। तो वैसे ही ओबीडियंस से डिसओबीडियंस मतलब भैया नहीं मानेंगे, आज्ञाकारी बोले ना, आपका आज्ञाकारी, यू आर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली नहीं डिसओबीडियंटली, मतलब आज्ञा नहीं मानेंगे। किसकी आज्ञा नहीं मानेंगे? जो सरकार है उसके नियम कानून को नहीं मानेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। तो वही क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस। तो 1930 में गांधी जी चालू कर दिए, और ये गांधी जी तेज तर्रार नेता, तो जो भी चालू करते सब उसके पीछे लग जाते, मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया। और 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। अभी गोलमेज सम्मेलन क्यों? ये होता था लंदन में, ब्रिटिशर रूल करते थे, तो लंदन में सब अलग अलग क्षेत्र के नेताओं को बुलाया जाता है, और जो टेबल था बहुत बड़ा टेबल था, ऐसे गोल राउंड टेबल था, इसलिए उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी नहीं जाएंगे। और इधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट धीरे 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 क्या हो गया, बढ़ते चले गया। और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 1930 में जब कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किए, मुंह फुला के बैठे थे, तो उधर के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ के वाइसराय जिसका नाम था इरविन, इसके ऊपर दबाव पड़ा, इसको बत्ती पड़ा इरविन को, बोला कि कैसे भी गांधी जी को लेके आओ और कांग्रेस के लोगों को लेके आओ, किधर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो गांधी जी को मैं देखना चाहता हूँ बोले। तो इरविन के ऊपर दबाव पड़ा, तो इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसको इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन फिर रेडी हो गए जाने के लिए, थोड़ा सा मनाए बहलाए फुसलाए, फिर गांधी जी रेडी हो गए। तो 1931 गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो एक और आदमी गए जिसका नाम है रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक समझ आया सेकंड गोलमेज सम्मेलन क्या है। इन गांधी जी गए, अब गांधी जी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वो मुस्लिम समुदाय को, और कोई हिंदी समुदाय को, कोई क्रिश्चियन वाले, कोई अलग अलग, सब अलग अलग पार्टी वाले चले गए, तो सब काँव काँव करने लग गए। तो गांधी जी का मूड खराब हो गया, वो उठ के वापस आ गए, ठीक है। गांधी जी का नाम सुने थे विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ये प्रधानमंत्री बने आगे चल के ब्रिटेन के। तो गांधी जी देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गांधी जी नाम सुनाऊं, साउथ अफ्रीका में भी बहुत फेमस हुए, इंडिया में भी, कौन है ऐसा आदमी भाई अकेले अपने दम पे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है, ठीक। तो गांधी जी गए, तो सोचा कि एकदम मस्त कोट पैंट में ऐसे स्पाइक वाला हेयर कटिंग ऐसा कोई आदमी आएगा टाई वाई लगाए, नहीं, धोती पहन के चल दिए, वो भी 7-8 साल से उसी घसीट रहे थे। तो क्या देखे पता नहीं, उसको क्या बोले, अर्धनग्न फकीर, ठीक है। किसको? गांधी जी को। कौन बोले? विंस्टन चर्चिल। आज़ादी के पूर्व इस रियासत द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर लागू किया गया था, न्यूनतम कॉमा है। फिर स्कूलों में मिड डे मील, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर स्कूलों में मिड डे मील चालू किए, और शहरी क्षेत्र में 5वीं तक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू की हुई है, 5वीं तक पढ़ना ही है। ये रामानुज प्रताप सिंह देव के समय हुआ, आज़ादी के पहले, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लंदन में भाग लेने गए, ये क्रिकेटर भी थे रामानुज प्रताप सिंह देव। तो सीके नायडू ये भी क्रिकेटर, जिसके साथ ओपनिंग एक आध दो बार किए होंगे, ठीक। तो भारतीय क्रिकेट टीम में रामानुज प्रताप सिंह देव सीके नायडू के साथ पारी की शुरुआत करते थे। इनके नाम पे श्रम यशस्वी सम्मान दिया जाता है, ये बता दिए। घोड़सार, तो घोड़ा भी सफ़ेद घोड़ा, काला घोड़ा, भूरा घोड़ा से रहता है, नहीं तो करिया घोड़ा, घोड़सार। तो घोड़सार कहाँ है पूछने से? कोरिया। एक घोड़ारी है, उस पर कंफ्यूज मत होना, वो महासमुंद। उसको एक राजा था जो समुद्र 3 समुद्र का पानी पीता है बोले थे, तो महासमुंद से याद कराया था। ये वाला करिया घोड़ा है, ठीक है। तो घोड़सार सोनार क्षेत्र में बदरा की पहाड़ी में स्थित है, सोनार क्षेत्र में बदरा की पहाड़ी में स्थित है। क्या खास बात है? यहाँ पे रॉक पेंटिंग मिलेगा पुराने वाले, शैल चित्र रॉक। कई सारे रॉक पेंटिंग ऐसे हैं, खुले में रखा हुआ है, पानी गिर गया, बरसात हो गया, धूप पड़ रहा है,
लेकिन उसका कलर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो शोध का विषय कई हजारों साल पहले का, कौन सा ऐसा पेंट लगा दिया उसमें कि निकल ही नहीं रहे। ठीक, तो ये होगा आपका कोरिया जिला। 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में इसको कंठस्थ करिए, उसके बाद दूसरा जिला पढ़ेंगे।